क्यों, क्या परेशानी है? परेश तुम्हारा विवाह मेरे साथ में होना निश्चित है। तुम्हारे पिता ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, इस जिम्मेदारी को मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। अब हम द्वारका में चलेंगे और हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी विवाह होता है तो विवाह के पश्चात में द्वारका की समस्त स्त्रियां तुमको देखने के लिए आएंगी। तो तुम ऐसा करो, साड़ी को पहन करके और वहां पर बैठ जाना, और बैठ करके मैं तुमको चुपके से जाकर के द्वारका में पहुंचा दूंगा। और हमारा विवाह जब हो जाए तो समस्त द्वारका की स्त्रियां तुम्हारा मुंह देखने के लिए जब आए तो साड़ी को तुम चारों तरफ से सकेल करके ऐसे बैठ जाना, किसी को भी अपना मुंह मत दिखाना जब तक मैं नहीं कहूं। आगे बात समझ में? बोले हाँ महाराज ठीक है, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, इतना सा भी अंग नहीं दिखना चाहिए। हाँ स्वामी ऐसा ही होगा। अब तो चुपके से रात्रि में धीरे से भगवान ने ले जा करके द्वारका में जाम्बवती को पहुंचा दिया और ब्राह्मणों को बुला करके और पानी ग्रहण संस्कार हो गया। इसके पश्चात में सभी स्त्रियां उनका मुंह देखने के लिए आने लगी। जब नई नई दुल्हन आती है ना तो सभी स्त्रियां उसका मुंह देखने के लिए जाती हैं। अब द्वारका की स्त्रियां नई दुल्हन का मुंह देखने के लिए गई, लेकिन वो तो अपनी साड़ी को कस के पकड़ रखा है। सभी स्त्रियां रुक्मिणी जी से बोल करके जा रही है, अरे बहना ये कैसी आई है, ये तो किसी को मुंह ही नहीं दिखा रही। रुक्मिणी जी गई और जाकर के रुक्मिणी जी ने जाम्बवती से कहा, बहना ये इतनी दूर दूर से आ रही है सभी, तुम इनको अपना मुंह क्यों नहीं दिखाती? पास में ही भगवान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कहीं नजर नहीं लग जाए, इन स्त्रियों की नजर लग सकती है, इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रही। रुक्मिणी जी कहने लगी, भगवान की जो पहले की पत्नी है वो कहने लगी, तो क्या ये मेरे से भी ज्यादा सुंदर है जो इसको नजर लगेगी? भगवान कहने लगे, हाँ ये तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यदि मेरे से ज्यादा सुंदर यदि हुई तो भगवान किसी के साथ में रहेंगे, ना तो मेरे से बात करेंगे ना मेरे से प्रेम करेंगे। तो रुक्मिणी जी ने सोचा अब क्या करें। तो रुक्मिणी जी ने मन ही मन मंत्र बोला और जाम्बवती को श्राप दे दिया। बोले जब है ना मैं तुझे श्राप देती हूं, तू भी मेरे जैसी हो जा। तू भी मेरे जैसी हो जा। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने श्राप दिया, श्राप लगते से उसके सारे रोम सारे बाल गायब हो गए। घूंघट निकाल करके सभी को अपना मुंह दिखाओ। अब तो सभी स्त्रियां कहने लगी, अरे भैया कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर दुल्हन है। तो रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया, तू भी मेरे जैसी हो जा बहना। तो दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में हुआ। अब तीसरे विवाह की बारी है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन सत्राजित को जब पता चला कि मणि श्री कृष्ण ने नहीं जाम्बवंत ने चुराई थी, उसके बदले में उनको जाम्बवती नामक पुत्री भी उन्होंने प्रदान की है, तो सत्राजित भी मन में विचार करने लगा कि मैंने भगवान का अपराध कर दिया, मैंने भी भगवान का अपराध किया है, अब क्या करें। तो भगवान ने जाकर के और सत्राजित से कहा, रे सत्राजित ये तेरी मणि डाट, और भैया मैंने तेरी मणि नहीं चुराई। सारी कथा उनको सुना दी, ये मणि मुझे इस प्रकार से मिली। सत्राजित मनी मन दुखी होने लगा, क्योंकि बिना विचारे जो
करे, सो पासे पछताए, काम बिगारे आपनो तो जग में होत हंसाए। कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले एक बार सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, बात में कितनी सच्चाई है। एक बार उस बात को परख लो, एक बार उस पर विचार कर लो। ध्यान देना सज्जनों, यदि हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, तो ये 3 उंगली जो है ना, ये 3 उंगली ये हमारी तरफ आती है। किसी पर उंगली उठा के देखो, ये 3 उंगली हमारी तरफ आती है। वो 3 उंगली कहती है भैया पहले विचार कर ले, एक बार और सोच ले, जो तुम किसी पर उंगली उठा रहे हो उस बात में कितनी सच्चाई है। यदि सच्चाई नहीं है तो तुमको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, नीचा माथा करना पड़ेगा। यदि झूठा आरोप किसी पर लगाया है तो, झूठा कलंक किसी पर लगाया है तो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब तो सत्राजित भी अपनी बेटी को लेकर के, सत्यभामा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंच गए और कहा मैं मेरी बेटी आपको समर्पित करना चाहता हूं। मैंने भी आपका अपराध किया है, आप मेरे अपराध को क्षमा करो और दहेज में समंतक मणि आपको प्रदान करता हूं। भगवान ने कहा, देख सत्राजित, मुझे सत्यभामा स्वीकार है, आपकी बेटी मुझे स्वीकार है, लेकिन मणि को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यही तो सब जड़ है। मैं मणि को नहीं ले सकता, क्योंकि मणि को, ये मणि में बार बार खींचातानी हो रही है। और कबीरदास जी महाराज यूं कहते हैं कि बिन मांगे मिले जो दूध समा, और मांगे मिले है पानी, और कहत कबीर व्यक्त समा, जिसमें खींचातानी। बिना मांगने से कोई वस्तु मिलती है तो वो दूध के समान है, मांगने से कोई वस्तु मिले तो वो पानी के समान है। और कबीरदास जी तो यूं कहते हैं कि जिस वस्तु में एक बार खींचतान हो जाए उसको कबीरदास जी ने रक्त के समान बताया है, उस वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सो राजा, सत्यभामा स्वीकार है, लेकिन मणि ले जा, मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि को तेरे पास रख। अब तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना सज्जनों, ये जो मणि की कथा है ना, समंतक मणि की जो कथा है, राजा सत्राजित की जो कथा है, जामवंत और जामवती की जो कथा है, इन कथाओं को यदि कोई व्यक्ति सुनता है ना, उस पर कभी झूठा कलंक नहीं लगता। ये भादों के महीने की जो चतुर्थी आती है ना, गणेश चतुर्थी, उस भादों के महीने की गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को यदि जो भी व्यक्ति देखता है उसको जरूर झूठा कलंक लगता। और यदि गलती से देख भी ले, कितना भी प्रयास कर लो, यदि ऐसा मन में विचार आ जाए ना कि आज का चंद्रमा नहीं देखना, तो जरूर देखने में आएगा। किसी भी कारण से उधर नजर पड़ी जाएगी। सत्राजित की कथा, जामवंत और जामवती जी की कथा, इन कथाओं को श्रवण करने से व्यक्ति के ऊपर जीवन में झूठा कलंक नहीं लगता है। अब तो सत्यभामा को पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगी। भगवान को पता चला तो भगवान भी आए। हाँ हाँ, चिंता मत करो देवी, मैं इसका पता करूंगा किसने मरवाया है, और जो भी इसका अपराधी होगा मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसको दंड दूंगा, तुम चिंता मत करो। बलराम जी को साथ में लेकर के भगवान गए और कहने लगे, दाऊ भैया पता तो करो ये काम किसने किया है, हमारे पीछे से किसी ने सत्राजित को मरवा दिया मणि के लोभ में। अब बलराम जी ने जाकर के
शतधन्वा को मार दिया, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। बलराम जी कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तुम किसी बात का विचार तो करते नहीं। अब बताओ, मणि के चक्कर में तुमने इसको मरवा दिया, इसके पास भी मणि नहीं है, तो मणि को ढूंढो, मणि कहां है। तो मणि को जब देखा तो अक्रूर जी महाराज कहे, यज्ञ चल रहे हैं, सोने सोने की थाली, सोने के गिलास, सोने के चम्मच, ब्राह्मण देवता यज्ञ करने आते हैं, शाम को उनको भोजन करवाते हैं और कहते महाराज थालियों को ले जाओ, थाली चम्मच कटोरी जो भी तुमको भोजन करवाया सब अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि सोने की है, अगले दिन फिर बनवा दूंगा, सोने की कोई कमी नहीं, 200 किलो रोज हो रहा है, आनंद हो रहे हैं। भगवान ने देखा, अच्छा ये वही अक्रूर जी है ना जो मेरे सामने ब्रज में आगे दंडवत करते चल रहे थे, महाराज मैं चरण पकड़ लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जाकर के अक्रूर जी से कहा, महाराज ये अच्छी बात नहीं है, आप रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको दंड तो नहीं दे सकता, मैं आपको मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम जो ये कर रहे हो ना, ये तुमने बहुत अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन दंड दिए बिना रह भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा धर्म है, और तुम्हारा दंड यही है, इस मणि की 8 घंटे पूजा तो तुम करो, और जितना भी सोना उगले सारा सोना मेरे राज्य कोष में जमा करवा दो। ये तुम्हारी सजा है, क्योंकि मणि का नियम है, जब तक 8 घंटे तक पूजा नहीं होगी तब तक वो एक रत्ती भी सोना नहीं उगलती। अब 8 घंटे बैठ करके पहले पूजा करो, और वो भी धूप में बैठ करके, क्योंकि सूर्य की मणि है। पूजा तुम करो और सोना निकले उसको मेरे राजकोष में जमा करवाओ, तुम्हारी यही तुम्हारा दंड है। अब तो महाराज एक समय भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ आजकल दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली, वहां पर पांडवों की राजधानी है। पांडवों के यहां पर भगवान गए, लाक्षागृह में भगवान को पता चला कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं, तो उनके समाचार लेने के लिए भगवान पहुंचे। कुशल क्षेम पूछने, समाचार लेने, कुशल क्षेम पूछने गए। पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण आए हैं, तो सभी ने भगवान का आलिंगन किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण आपने हमारे ऊपर बहुत से उपकार किए हैं, बड़े बड़े योगेश्वरों को भी आपका दर्शन नहीं होता, और हमको आपका दर्शन हो रहा है, आप हमारे पास में बैठे हो। सब प्रकार से सम्मान करके उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की, तो भगवान 4 महीने तक पांडवों के यहां पर रहे। एक समय भगवान अर्जुन को लेकर के और शिकार खेलने के लिए गए, तो जब उनको प्यास लगी तो यमुना नदी के किनारे रथ को ले गए, और वहां जाकर के देखा तो यमुना नदी के किनारे एक सावली सलोनी, एक कन्या तप कर रही है, भगवान कृष्ण का भजन कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जाकर के देखो कौन है। अर्जुन ने जाकर के देखा तो पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो। तो वो सावली सलोनी कन्या कहने लगी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परममा स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, नारायण विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या में लीन हूँ। अर्जुन ने कहा कि तुम नारायण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, श्री कृष्ण को। बोले हाँ। बोले वो तो वो बैठे। बोले कहाँ। बोले पीछे मुड़ करके देखो, वो तो रथ में बैठे। अब तो ये दौड़ करके उनके चरणों में गिर गई। भगवान ने कालिंदी को ले जा करके और द्वारका में ले जा करके पाणी ग्रहण संस्कार किया। 5वां विवाह भगवान का अवंतिका मतलब उज्जैन देश के राजा बिंद और अनुबिंद, जो दुर्योधन के मित्र है, ये उनकी बहन मित्र बिंदा स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती, लेकिन वो
उनके भाइयों को ये मंजूर नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं की भरी सभा से मित्रविंदा का हरण करके ले गए और द्वारका में जाकर के पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 5। छठा विवाह भगवान का नागनजिति के साथ में हुआ। कौशल देश के राजा है नागनजित, अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। नागनजित की कन्या होने के कारण दूसरा नाम उनका नागनजिती पड़ गया। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो राजा एक साथ 7 बैलों को नाथ पिरो देगा, नाथ फोड़ देगा, उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह होगा। और बैल भी कोई साधारण थोड़ी थे, उनके बिल्कुल सुई के जैसे पहने सींग और बड़े ही ताकतवर थे, बड़े ही बिगड़े हुए थे। अब किसी की ताकत नहीं राजा की कि एक बैल कोई नाथ फोड़ के बता दे, जिसमें 7 को एक साथ नाथ पुरानी। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, लेकिन किसी की पार नहीं पड़ी। पलक झपकते से ही वो बैल उनको धूल चटा देते। अब तो महाराज भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, तो एक साथ भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 रूप बना करके और 7 बैलों को एक साथ नाथ पिरा दिया। भगवान की जय जयकार होने लगी और नागनजिती के साथ में, सत्या के साथ में भगवान ने छठा विवाह करके और बड़ी धूमधाम से द्वारका में आकर के उनके साथ पाणी ग्रहण किया। 7वां विवाह भगवान श्री कृष्ण की भुआ है श्रुतकीर्ति, कैकेयी देश में ब्याही हुई थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उसके भाई संत अर्दन आदि उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उसके साथ में भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। 8वां विवाह मद्र देश के राजा हैं। मद्र देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण कर लिया, वैसे ही भगवान ने स्वयंवर से अकेले ही उस स्त्री का हरण करके और द्वारका में ले जाकर के पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे भगवान के 8 विवाह हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव 8 विवाह की कथा में इतना समय लग गया, तो अभी तो भगवान के कितने बाकी है? 16,100। महाराज इतने विवाहों की कथा मैं कैसे सुनूंगा, बहुत समय लगेगा। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन चिंता मत करो, 16,100 विवाह भगवान के एक साथ में हुए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने पास में आई हुई वस्तु का जब दुरुपयोग करने लगता है तो परमात्मा उसको छीनना प्रारंभ कर देते हैं। परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, तो जो बुद्धि में कमजोर हैं उनकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। परमात्मा ने हमको संपत्ति दी है, तो जो गरीब हैं, निर्बल हैं, उनकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। परमात्मा ने लक्ष्मी की कृपा है, कभी कभी जरूरतमंदों की सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन इन सारी चीजों का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है, भूल करता है, गलत कार्यों में लगाता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। भूमि से उत्पन्न हुआ था भौमासुर। ये भौमासुर नाम का जो राजा था ना, ये बहुत बड़ा अत्याचारी राजा था और इतना ताकतवर था कि सभी राजाओं को जीत करके इसने जेल में बंद कर दिया। और उन राजाओं की कन्या जो थी, उन सभी कन्याओं का हरण करके लाया और सबको जेल में बंद कर दिया। लेकिन भूमि का पुत्र है ये। एक समय भूमि ने भगवान से ये मांगा